दोस्तों, यह तो निश्चित है कि लाखों साल पहले विलुप्त होने वाले जानवर अब केवल फॉसिल्स के रूप में ही हमारी धरती पर मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं जिन्हें फॉसिल्स के अलावा कैमरे में भी कैद किया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उन दुर्लभ जानवरों की आखिरी तस्वीरें जो कैमरे में कैद होने के दौरान हमारे साथ थे। ये तस्वीरें हमें उस अद्भुत दुनिया की याद दिलाती हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैमरे में कैद होने वाले इन विलुप्त जानवरों की आखिरी झलकें कैसी हैं। नंबर 1, कैस्पियन टाइगर। दोस्तों, आज से करीबन 100 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में करीबन 1 लाख तक बंगाल टाइगर्स पाए जाते थे और आज के दिन ये सिर्फ और सिर्फ 3000 तक ही बचे हैं। और अब यह प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 50 सालों में ये इस दुनिया से बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। इसी तरह कैस्पियन टाइगर भी बंगाल टाइगर्स की तरह टाइगर्स की सब स्पीशीज हुआ करते थे, जो कि अफगानिस्तान, ईरान के नॉर्थ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पाए जाते थे। और इन टाइगर्स को रोमन एम्पायर में ग्लेडिएटर्स के साथ भी लड़ाया जाता था। ठंडे मौसम में रहने की वजह से इनकी स्किन पर मौजूद बाल मॉडर्न डे टाइगर से कई गुना ज्यादा हुआ करते थे। उस दौर में बहुत से कंट्रीज में इन्हें हंट करके और जहर देकर मारा जा रहा था। इस वक्त आप जो फोटोज देख रहे हैं, ये इस दुनिया के कुछ लास्ट कैस्पियन टाइगर की है। यह पिक्चर इस दुनिया के आखिरी कैस्पियन टाइगर की है, जिसको 1950 में शिकार करके मार दिया गया था। इसके अलावा यह जर्मनी में मौजूद एक कैस्पियन टाइगर की वीडियो है, जो कि 1960 तक इस जू में जिंदा रही थी। इसके बाद टाइगर की यह स्पीशीज हम इंसानों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। नंबर 2, कैलिफोर्निया ग्रिजली भालू। मॉडर्न डे भालू तो आपने देखे ही होंगे, जो कि अमूमन ब्राउन कलर्स के होते हैं और इनकी डाइट ज्यादातर फिश पर बेस्ड होती है। लेकिन कैलिफोर्निया ग्रिजली भालू ब्राउन भालू की सब स्पीशीज हुआ करते थे। उस दौर में इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि 1842 में कैलिफोर्निया के झंडे पर इनका सिंबल भी बनाया गया था। ये भालू मॉडर्न डे भालू के मुकाबले में साइज में बहुत ह्यूज और अग्रेसिव नेचर के हुआ करते थे और इनकी बॉडी पर मौजूद फर का कलर ब्राउन और ब्लॉन्ड कलर का मिक्सचर होता था। इनकी खुराक फिश के अलावा बेरीज, नट्स, ग्रास और इवन के कुछ डियर जैसे मैमल्स पर भी बेस्ड होती थी। 18th सेंचुरी में इनकी पॉपुलेशन 10,000 से 15,000 के दरमियान थी। लेकिन फिर जब यूरोपीय कैलिफोर्निया में आकर सेटल होना शुरू हुए तो ये भालू अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से ह्यूमन सेफ्टी के लिए खतरा बन गए थे। फिर 1900 में आकर कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने इनको मारने पर रिवॉर्ड्स रख दिए, जिससे देखते ही देखते ये खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये इस दुनिया के आखिरी कैलिफोर्निया ग्रिजली भालू की है, जिसे 1922 में गोली चलाकर मार दिया गया था। इसके बाद 1924 तक दूर दूर तक ढूंढने के बाद इनको ऑफिशियल एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 3, आइवरी बिल्ड वुडपेकर। दोस्तों, वुडपेकर ऐसे बर्ड्स को कहते हैं जिनकी चोंच बहुत ज्यादा स्ट्रांग और शार्प होती है, जिसकी मदद से ये ट्रीज को कट करके इनमें नेस्ट बनाकर रहते हैं। आइवरी बिल्ड वुडपेकर अब तक इस दुनिया में आने वाले तमाम वुडपेकर की सबसे बड़ी स्पीशीज हुआ करते थे। दोस्तों, ये ज्यादातर साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और क्यूबा के जंगलों में पाए जाते थे। जिन दरख्तों में ये अपने नेस्ट बनाते थे वह काफी ओल्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। इसीलिए 1900 में जब बहुत सी लॉगिंग इंडस्ट्रीज ने दरख्तों की कटाई शुरू की तो इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। इसीलिए 1920 में इनको बहुत रेयर बर्ड माना जाने लगा। यूएसए में इस बर्ड को आखिरी बार 1944 में देखा गया था और क्यूबा में 1987 में एक लास्ट ग्रुप को कैप्चर किया गया था। ये पिक्चर्स 1935 में कैप्चर की गई थी, क्योंकि उस वक्त ये काफी रेयर हो चुके थे, इसीलिए इनकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई थी। नंबर 4, मोहो ब्राकटुस। दोस्तों, आज से करीबन 15 से 20 मिलियन साल पहले हवाईयन आइलैंड्स पर बर्ड्स की एक ऐसी फैमिली वॉल्व हो गई थी जिन्हें मोहेड या हवान हनी ईटर्स के नाम से जाना जाता था और मोहो ब्राकटुस भी इसी फैमिली से बिलोंग करते थे और इनको कवाई ओ के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, जब 1778 में यूरोपियन हवाईयन आइलैंड्स पर आना शुरू हुए तो उन्होंने इस आइलैंड्स पर कैट्स नेवला को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे हैबिटेट में चेंज आने की वजह से यह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। 1960 में आकर इनकी तादाद 40 से भी कम हो गई थी और इसके बाद 1970 में इनकी पहली और आखिरी वीडियो कैप्चर की गई थी, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
इसके बाद 1981 में इस बर्ड का लास्ट पैर ही बचा था, जिसमें से फीमेल की डेथ एक तूफान की वजह से हो जाती है। नंबर 5, पैराडाइज पैरट। दोस्तों, जैसा कि हम इंसानों की वजह से पहले ही कई रेयर और ब्यूटीफुल एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पैराडाइज पैरट इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते थे और यह इस दुनिया में आने वाले सबसे ब्यूटीफुल और यूनिक कलर्स वाले पैरट्स हुआ करते थे। पैराकीट्स की तरह ये पैरट भी ग्रुप ऑफ फैमिली बनाकर रहा करते थे। इनकी चोंच बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी, जिससे यह बहुत से नट्स और सीड्स खाया करते थे। अर्ली 1900 में इनकी पॉपुलेशन अचानक से कम होना शुरू हो गई थी, जिसकी एक इंपॉर्टेंट रीजन एग्रीकल्चर लैंड का ड्राई हो जाना था, क्योंकि ये जिस लैंड से अपनी सीड खाया करते थे वह आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लगी और फिर ओवर डाइट और हैबिटेट के तबाह होने से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसे 1922 में कैप्चर किया गया था। इस फोटो में एक पैराडाइज बर्ड अपने नेस्ट में जा रहा है। इसके बाद 5 साल तक इसकी तलाश जारी रही, लेकिन 1927 में आकर जब इनकी कोई भी साइटिंग डिक्लेयर नहीं हुई तो इस प्रोसेस को रोक दिया गया और फिर 1980 में आकर इनको ऑफिशियल एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नंबर 6, ग्रेट ऑक। दोस्तों, ये पेंगुइन्स की तरह दिखाई देने वाले इस दुनिया के ना उड़ने वाले फ्लाइटलेस बर्ड हुआ करते थे, जिनका वेट 5 किलोग्राम तक हुआ करता था। साथ ही साथ ये सेमी एक्वेटिक भी हुआ करते थे, जो कि अपना ज्यादातर वक्त ओशन के पास ही गुजारा करते थे। इसी वजह से इनकी डाइट भी ज्यादातर फिश पर बेस्ड होती थी। ये कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न यूरोप में पाए जाते थे। आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरे साल में ये सिर्फ एक ही अग्ग देते थे और इनका एक वाइट कलर का होता था, जिस पर ब्लैक और ब्राउन कलर का टेक्सचर हुआ करता था। इनकी विलुप्त होने की वजह इनका जरूरत से ज्यादा शिकार होना था। अर्ली 1800 में लोग इसको मारकर इसका मीट और इसके फिदर इकट्ठे कर लिया करते थे। इनको आखिरी बार 1844 में एक आइलैंड पर देखा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कैमरा ना होने की वजह से हमारे पास इसकी रियल कैप्चर्ड पिक्चर्स तो नहीं है, लेकिन इनके प्रिजर्व फेदर्स और फॉसिल से इनकी ओरिजिनल बॉडी आज भी लंदन के नेचुरल हिस्ट्री और रॉयल टेरेस म्यूजियम में रखी गई है। दोस्तों, आज के दिन एक्सटिंक्शन का रेट हिस्ट्री के मुकाबले में 1000 गुना बढ़ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डेली बेसिस पर हम इंसानों की वजह से 150 से 200 तक कोई ना कोई एनिमल की स्पीशीज मारी जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।